नमस्ते साथियों, आज हम पेरिस पैरालंपिक 2024 पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले इसके इतिहास को समझते हैं कि यह कब शुरू हुआ। तो पैरालंपिक 1960 में रोम, इटली से शुरू हुआ था। वहीं इसको ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्था का नाम है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। याद रखना, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसका ऑर्गेनाइजेशन कराती है। वहीं इसका फ्लैग है ये ब्लू, रेड और ग्रीन। आपको दिख रहा होगा, ये इसका फ्लैग है। वहीं इसका मोटो मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। ये आ जाता है पेपर में कि पैरालंपिक का मोटो क्या है, तो पैरालंपिक का मोटो है स्पिरिट इन मोशन। और यह मोटो 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी एथेंस में जब पैरालंपिक आयोजित किए गए थे। और इंडिया में जो फर्स्ट जो इंडिया में फर्स्ट पैरालंपिक मेडल विनर कौन थे? तो मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर ऐसे पहले पैरालंपिक मेडल विनर थे जिन्होंने मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 1972 जर्मनी में आयोजित पैरालंपिक खेलों में। तो याद रखना, मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यह पहले खिलाड़ी हैं पैरालंपिक में। पेरिस पैरालंपिक गेम्स अब स्टार्ट करते हैं, जो अभी आयोजित हुआ पेरिस पैरालंपिक गेम का। आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जिस वर्ष ओलंपिक गेम्स होते हैं, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं, वहीं पर पैरालंपिक गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे इस बार के ओलंपिक गेम्स पेरिस में आयोजित किए गए थे, तो अब पेरिस में पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए गए हैं। और ये इस बार का एडिशन कौन सा था? 17। तो 17 एडिशन था और 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन स्थल आपको पता है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन किया गया था। और टोटल खेल 22 थे। वहीं कुल एथलीट्स थे 4400। याद रखना, कुल 4400 एथलीट्स थे। और इस समय का जो शुभंकर था या मस्कट था, वो क्या था? ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन। ये फ्रीजियन क्या है? एक तरीके की कैप है, मैं आपको बताती हूँ। कैर ये कैरे नहीं, कैप है, इसको याद करना। ये है कैप, ये इसका शुभंकर था। वहीं नेक्स्ट एडिशन अब आगे कब होगा? तो 4 साल बाद आयोजित होगा, वो भी 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में। याद रखना। और इस बार का मोटो था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस बार में जो कुल एथलीट्स थे, उन्होंने भारत की ओर से, जिन्होंने कुल खेलों में कितने 12 खेलों में भाग लिया था। याद रखना, कुल एथलीट्सों ने कुल खेल में 12 खेलों में भाग लिया था और लगभग 84 एथलीट्स थे। भारतीय दल के प्रमुख तो भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? उनका नाम था सत्य प्रकाश सांगवान। तो सत्य प्रकाश सांगवान भारतीय दल के प्रमुख थे। और इस बार जो भारतीय पैरा एथलीट्स हैं, उन्होंने 3 नए खेलों में भाग लिया था। इन नए खेलों का नाम याद रखना, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। और इस बार भारत की रैंक थी 18। और पहले नंबर पर था चाइना 94 गोल्ड्स, वहीं ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पर था यूएसए। याद रखना। और भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 18वें स्थान हासिल किया। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कितने गोल्ड? 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और इस प्रकार भारत ने पैरालंपिक में एक अपना भव्य प्रदर्शन किया था। ये आता है कि ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल, इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो सुमित अंतिल ध्वजवाहक थे, उनके साथ थे भाग्यश्री यादव। ये याद रखना, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित है सुमित अंतिल। वहीं भाग्यश्री यादव सूट पुट से संबंधित है। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे ध्वजवाहक, तो कौन थे? हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है। वहीं प्रीति पाल दौड़ से संबंधित है। याद रखना, यह ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी की याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। गोल्ड मेडल जो मैंने अभी बताया, 7 गोल्ड मेडल के साथ भारत 18वें स्थान पर थे। इनके नाम याद रखना, अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। तो याद रखना, अवनी लखेरा ये वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित हैं। वहीं नीतीश कुमार मेंस सिंगल से। वहीं सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो। हरविंदर सिंह इंडिविजुअल मेंस में रिकर्व ओपन से। धर्मवीर मेंस क्लब थ्रो से। और प्रवीण कुमार मेंस हाई जंप
नवदीप सिंह मेंस जेवलिन थ्रो से हैं। सबसे ज़्यादा जो मेडल लाए गए हैं वह एथलीट से लाए गए हैं, ये भी याद रखना है। आप याद रखना है अवनी लकीर इम्पोर्टेंट है, शूटिंग से हैं भाई। नीतीश कुमार बैडमिंटन से हैं। आप देख सकते हो ये अवनी लखेरा जी हैं, शूटिंग से इनका संबंधित है। सुमित अंतिल हैं, आपको पता है ये एथलेटिक्स से हैं। वहीं हरविंदर कुमार आर्चरी से हैं, इनकी फ़ोटो से ये जल्दी याद हो जाते हैं। हरविंदर कुमार आर्चरी से, और हमारे देश के लिए गौरव की बात है, तो इन्हें हमें ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये हरविंदर कुमार आर्चरी से हैं। वहीं नीतीश कुमार बैडमिंटन से हैं, और धर धर्मवीर क्लब थ्रो से हैं, और प्रवीण कुमार हाई जंप से हैं। ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, याद रखना। और नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सिल्वर मेडलिस्ट के भी नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आप इसको बाद में पॉज करके देख सकते हो। और ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, आप इनको देख सकते हो। तो इस प्रकार भारत में पैरालंपिक का एक भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। और जो नेक्स्ट पैरालंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में 2028 में आयोजित किया जाएगा। यह भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए व एथलेटिक्स को के लिए, जो विकलांग एथलीट्स हैं उनके लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। और जो ओलंपिक खेल हैं उनके तुरंत बाद उसी मेज़बान शहर में आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था। जैसे इस बार के जो ओलंपिक खेल हुए थे पेरिस में, उसमें भारत की 71वीं रैंक थी, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। एक जो अभी आयोजित हुआ पेरिस में, उसकी भी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।